बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने नंबर थ्योरी को शुरू किया हुआ है। ये सब्जेक्ट आप लोगों को बीएससी सेकेंड ईयर, ठीक है, इसके अलावा बीएस की क्लासेस में ये लाजमी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने डिविजिबिलिटी से रिलेटेड थ्योरम नंबर 5, 6, 7 और 8 को सॉल्व करना है, ठीक है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को इनसे रिलेटेड 4 थ्योरम करवाए थे। इसके अलावा मैंने आप लोगों को डेफिनेशन एक समझाई थी डिविजिबिलिटी, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो लाजमी देख लीजिए, क्योंकि अगर वो लेक्चर आप लोगों ने ना देखा तो ये लेक्चर आप लोगों को समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इससे जो पहला लेक्चर है वो लाजमी आप लोग वॉच कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास थ्योरम नंबर 5 है, ठीक है। इसमें कहते हैं कि इफ ए डिवाइड कर रहा हो बी को एंड बी डिवाइड करो किसको सी को, देन शो दैट ए डिवाइड कर रहा होगा किसको, सी को डिवाइड कर रहा होगा। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। इसका थ्योरम 5 का प्रूव, थ्योरम नंबर 5 का प्रूव करना है हम लोगों ने, ठीक। देखें ये हमारे पास वो कहता है ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को, एंड बी डिवाइड कर रहा है किसको, सी को। we have to show that ये हम लोगों ने साबित करना है कि a डिवाइड करेगा c को। आप लोग इसकी पहले छोटी सी एक एग्जांपल को समझ लें, आप लोगों को अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर इंटीजर से डिवाइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। यहाँ पे वो उसने कहा है कि a डिवाइड कर रहा है b को, इसका मतलब दो हमारे पास ऐसे इंटीजर होंगे जो डिवाइड हो सकते होंगे, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी ऐसे इंटीजर होंगे जो डिवाइड हो सकते होंगे। तो तब वो कहता है कि प्रूव करें कि ए डिवाइड करेगा किसको, सी को। हम लोग लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ए हमारे पास कितना है 2, बी हमारे पास कितना है 4 है, ठीक है। बी हमारे पास कितना है 4 है। तो अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमारे पास ए, बी और सी 3 किस्म की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो हम लोग सी ले लेते हैं, यहाँ पे कितना है 8 है, सी कितना है 8 है। यहाँ पे कहते हैं कि ए डिवाइड कर रहा है बी को, तो अगर हम लोग 2 को 4 को लिखें तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर ए डिवाइड कर रहा हो बी को तो हम लोग इसको इस तरह की इक्वेशन में लिख सकते हैं कि ए डॉट सी, मतलब इसके साथ एक ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग क्या करेंगे, ये जो सी है ये इंटीजर में से लेंगे, ठीक है। ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, बी के बराबर आएगा। तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिख लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 2। अब इसके साथ ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें और 4 बने, तो साफ ज़ाहिर है वो कौन सा होगा, 2 होगा। अगर हम लोग 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 4 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है किसको, 4 को। अब दूसरा क्या है कि b डिवाइड कर रहा है c को। जब b डिवाइड कर रहा हो c को तो a डिवाइड करेगा किसको, c को। अब देखें ये हमारे पास b ओवर c है, b ओवर c है, तो इसको लिख सकते हैं 4 ओवर 8। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। यह हमारे पास क्या है 4। अब 4 के साथ ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें रिजल्ट को 8 बने, तो 4 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट किसके बराबर आएगा, 4 को अगर हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आएगा। तो 2 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 डिवाइड कर रहे हैं किसको, 8 को। अब वो कहता है कि तो a डिवाइड करेगा c को, a डिवाइड करेगा c को। a हमारे पास कितना है 2 है, c कितना है हमारे पास 8। देन हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि a डिवाइड करेगा c को। तो a कितना है हमारे पास, a हमारे पास कितना है 2 और 8 कितना है हमारा, c कितना है हमारे पास 8। तो जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2। अब ऐसा कौन सा इंटीजर होगा जो यहाँ पे हम लोग रख दें और उसको इससे मल्टीप्लाई करें तो 8 बने, ठीक है। तो वो 4 ऐसा इंटीजर है, ठीक है। अगर इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है इसको 8 को। अब यही इसी तरह का थ्योरम है कि जब वो कहता है a डिवाइड करो b को और b डिवाइड करो किसको, c को, तो
लाजमी है कि वो ए डिवाइड कर रहा होगा किसको, सी को। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो अब मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू 2 ली, बी की वैल्यू 4 ली, सी की वैल्यू 8 ली। तो आप लोग कोई भी और भी अपनी तरफ से कोई वैल्यूज लेकर, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, एक जनरल एग्जांपल खुद करनी है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, लाजमी नहीं है कि यही वाली ले, ठीक है। ये मैंने अपनी मर्जी से यहाँ पे ये वाली वैल्यू ली, आप लोग कोई और वैल्यू लेके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। अब देखें, अब वो कहता है कि ये हमारे पास गिवन है, ए डिवाइड कर रहा है बी को, बी डिवाइड कर रहा है किसको, सी को। तब हम लोग ने प्रूव क्या करना है कि ए डिवाइड कर रहा होगा सी को, ठीक है। ये हमारे पास गिवन है, गिवन दैट ए डिवाइड कर रहा है किसको, बी को। तो इसका मतलब ये हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। और ए, अब यहाँ पे हम लोगों ने, वो कहते हैं ए डिवाइड कर रहा है बी को, ये लाजमी डिवाइड कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ कोई और ऐसा इंटीजर लाजमी होगा जिसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट बी बनेगा। तो हम कहते हैं कि वो इंटीजर क्या है, K1 है। वो क्या है, हमारे पास इंटीजर K1 है। यहाँ पे लिखते हैं कि K1 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। अब देखें, इसको हम लोग यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसको 1 का नाम दे देते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे पास है कि b डिवाइड कर रहा है c को, ये हमारे पास गिवन है। तो इसका मतलब ये हुआ जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसके साथ ऐसा लाजमी एक इंटीजर होगा जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर बनेगा, c के बराबर बनेगा। तो हम लोग कहते हैं वो K2 ऐसा इंटीजर है, K2 ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर बनेगा, सी के बराबर बनेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग, अब हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव क्या करना है कि ए डिवाइड कर रहा है सी को। तो यहाँ पे देखिए सी डिवाइड हो रहा है, अगर सी डिवाइड हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, ये इसको नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। अब देखें, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि ए डिवाइड कर रहा हो सी को। तो यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, उसको हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये वाली यूजिंग इक्वेशन 1, हम लोग ये वाली जो इक्वेशन है इसमें पुट कर देते हैं। तो c इज इक्वल टू बी किसके बराबर है, हमारे पास a के 1 के बराबर है, a के 1 के बराबर है, ठीक है, a के 1 के बराबर। अब देखें, ये K1 और K2 दोनों क्या है, इंटीजर है। यहाँ पे K2 और K1 और K2 क्या है, दोनों क्या है, इंटीजर है। इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर में कौन कौन से होते हैं, सारे नंबर शामिल होते हैं, ठीक है। अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें या 2 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इंटीजर को इंटीजर से ऐड करें फिर भी रिजल्ट इंटीजर आएगा, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा कि यहाँ पे अगर इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी एक इंटीजर आ गया जिसको हम लोगों ने के का नाम दिया। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि c इज इक्वल टू ए के। यहाँ पे के किसको बिलोंग कर रहा है, के इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अब देखें, ये वाला जो a है ये भी इसको डिवाइड कर रहा है, k भी इसको डिवाइड कर रहा है, लेकिन k हम लोगों ने अपनी मर्जी से लिया, ठीक है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है किसको, c को। तो ये प्रूव्ड हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये हमारे पास एक थ्योरम नंबर 5 और ये इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हम लोग करते हैं थ्योरम नंबर 6, ठीक है। ये भी इससे रिलेटेड है, इससे मिलता जुलता है, बहुत ही आसान है। अब हम जी स्टूडेंट्स के बाद हमारे पास ये थ्योरम नंबर 6, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। वो कहते हैं इफ a डिवाइड कर रहा है b को एंड a डिवाइड कर रहा है c को, देन शो दैट a डिवाइड करेगा bx प्लस cy, मतलब a डिवाइड करेगा एक लीनियर कॉम्बिनेशन। ये क्या है हमारे पास, bx प्लस cy, ठीक है। अगर हम लोग कोई दो इंटीजर हों, ये सारे क्या हैं, इंटीजर हैं, ठीक है। ये दो इंटीजर का प्रोडक्ट, ये भी दो इंटीजर का प्रोडक्ट, दरमियान में क्या है, प्लस है। इनको दोनों को क्या करें, मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो इस इंटीजर के साथ क्या हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसकी मैं एक जनरल एग्जांपल आप लोगों को दे देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो 100% क्लियर हो जाए, ठीक है।
जिस तरह a डिवाइड कर रहा है b को, तो हम लोग a की जगह पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ पे मैं ले रहा हूँ 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 4 को। इसके अलावा क्या कर रहा है कि a डिवाइड कर रहा है c को। a की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे सेम है तो 2 लिख लेंगे, c की वैल्यू कोई डिफरेंट ले लो। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 8। क्या ले रहा हूँ, 8। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी ली, 2, b की वैल्यू कितनी ली, 4, और c की वैल्यू कितनी ली मैंने, 8 ली। ठीक है, अब वो कहता है कि इसका जो ये वाला लीनियर कॉम्बिनेशन है वो a पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वी शो a डिवाइड हो जाएगा bx प्लस cy। अब b और c की तो वैल्यू हमारे पास ये वाली मौजूद है। ठीक है, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे x और y की वैल्यू ले लेनी है, x और y की वैल्यू ले लेनी है। ठीक है, यहाँ पे x y क्या है हमारे पास, ये भी उस सवाल में लिखा होगा, फॉर x y बिलोंग्स टू z। यहाँ पे x y क्या होंगे, हमारे पास इंटीजर होंगे। ठीक है, तो हम लोग x ले लेते हैं यहाँ पे -2, और y कोई भी आप लोग वैल्यू ले लें, मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ। अब देखें ये bx प्लस cy करें तो b की वैल्यू कितनी थी, 4, x की वैल्यू कितनी थी -2, और c की वैल्यू कितनी आई, 8, और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। जी स्टूडेंट, जब सारी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 32 आएगा। अब देखें वो कहता है कि हमारे पास जो जब ये वाला जो रिजल्ट जब आ जाएगा तो वो हमारे पास क्या होगा, a डिवाइड कर होगा इसके कॉम्बिनेशन को। ये हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या आया, bx प्लस cy कितना आया, 32 आया। तो वो कहता है कि a डिवाइड कर रहा होगा bx प्लस cy को। अब देखिए a की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, और bx प्लस cy की कितनी आई, 32। अब देखें ये 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 32 को, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है। इसको हम लोगों ने चेक करना है कि डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग लिखते हैं 32 इज इक्वल टू 2। अब इसका मल्टीपल ढूंढना है, कौन सा ऐसा यहाँ पे इंटीजर होगा जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करें और 32 बने। तो 32 को अगर हम यहाँ पे 2 को अगर 16 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा हमारे पास, 32 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 32 को, 2 डिवाइड कर रहा है 32 को। तो यही बात वो कह रहा है कि अगर a डिवाइड करो b को और a डिवाइड करो c को, जब ये हमारे पास गिवन हो, ठीक है, जब ये इंटीजर इस पे डिवाइड कर रहा हो और यही वाला जो इंटीजर है ऊपर वाला इस पे, तो क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, अब इस तरह का इसी को प्रूव करते हैं। जी स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करते हैं, इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, a डिवाइड कर रहा है b को, a डिवाइड कर रहा है c को। थ्योरम नंबर 6 का प्रूफ। ये देखिए a डिवाइड कर रहा है किसको, b को, ये हमारे पास गिवन है। ये क्या है हमारे पास, गिवन है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी अगर a डिवाइड कर रहा है b को, तो जो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, वो 2 इंटीजर के मल्टीपल के बराबर होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा a। अब इसके साथ ऐसा कौन सा इंटीजर होगा, ठीक है, जिसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट b के बराबर आएगा। क्योंकि यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है b को, तो हम वो कहते हैं कि k1 ऐसा इंटीजर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या है हमारे पास कि a डिवाइड कर रहा है c को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। अब इसके साथ ऐसा कौन सा इंटीजर होगा, ठीक है, जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें और c के बराबर रिजल्ट है, तो हम कहते हैं वो k2 है। क्या है, k2 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, k2 क्या है, ये ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट c के बराबर आएगा। तो ये इक्वेशन 2 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन क्या है, यहाँ पे bx प्लस cy, तो b किसके बराबर है यहाँ पे, ak1 x प्लस c, y किसके बराबर है हमारे पास, c किसके बराबर है हमारे पास, ak2, और यहाँ पे y। तो इसमें से अगर हम लोग a कॉमन ले लें तो ये हमारे पास आ जाएगा k1x प्लस k2y। अब देखिए यहाँ पे k1 और k2 ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं।
एक्स वाई भी क्या है हमारे पास, इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर को इंटीजर के साथ मल्टीप्लाई करें या ऐड करें तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इस वजह से कि k1x प्लस k2y, ठीक है, इनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो फिर भी रिजल्ट इंटीजर के बराबर आएगा, तो हम कहते हैं वो k आएगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, k का नाम हम कहते हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एक इंटीजर आएगा, उसको मैंने k का नाम दिया। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ak, अब ये किसके बराबर था, bx प्लस cy। अब देखें हम लोग ने ये तो जो इंटीजर लगाया ये हम लोग ने अपनी मर्जी से लगाया कि इंटीजर मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये k इंटीजर आएगा। अब देखें ये बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये जो a है ये इस सारे लीनियर कॉम्बिनेशन को क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है। तो a डिवाइड कर रहा है bx प्लस cy, तो ये इसका प्रूव आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन। उसके बाद हमारे पास है थ्योरम नंबर 7, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। थ्योरम नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, ये भी बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है, ठीक है, इनको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, थ्योरम नंबर 7 है, ठीक है। इसकी सबसे पहले स्टेटमेंट को समझते हैं, इसकी मैं आप लोगों को जनरल एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। थ्योरम नंबर 7 इसमें कहता है कि ये हमारे पास गिवन है कि a डिवाइड कर रहा है b1 प्लस b2, मतलब दो ये इंटीजर है, ये एक इंटीजर है, दो इंटीजर के सम को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। इसी तरह यही वाला जो इंटीजर है ये पहले इंटीजर को भी क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग ने प्रूव करना है कि a डिवाइड करेगा किसको, सेकंड इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। हम लोग ने प्रूव करना है कि a डिवाइड करेगा किसको, सेकंड इंटीजर को। हम लोग लेट कर लेते हैं कि a इज इक्वल टू है हमारे पास 2, b1 इज इक्वल टू है 4 और b2 किसके बराबर है, हमारे पास 8 के बराबर है। ये हम लोग ने लेट कर लिया, ठीक है, क्योंकि इनके मुताबिक हमें चाहिए a की वैल्यू b1 और b2 की वैल्यू चाहिए। अब देखें यहाँ पे a डिवाइड कर रहा है b1 प्लस b2, तो ये a किसके बराबर है, 2 के, और b1 b2 कितना है, 4 प्लस 8। आप लोगों को पता है कि ये 2 डिवाइड कर रहा है किसको, 8 को 4 से ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 12। ये 12 जो है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है, ये तो बात ठीक हो गई, ठीक है। अब क्या है कि अगर जब a डिवाइड कर रहा हो पहले इंटीजर को, a डिवाइड कर रहा हो पहले इंटीजर को, तो ये हमारे पास a किसके बराबर है, 2 के, और b1 किसके बराबर है, हमारे पास 4 के बराबर है। तो आप लोगों को पता है ये जो 4 है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है कि a डिवाइड करेगा किसको, सेकंड इंटीजर को, ठीक है। देन वी शो, हम लोगों ने क्या प्रूव करना है कि a डिवाइड करेगा सेकंड इंटीजर को। तो a किसके बराबर है, हमारे पास 2 के बराबर है, और सेकंड इंटीजर किसके बराबर है, 8 के बराबर है। तो आप लोगों को पता है कि ये जो 8 है ये 2 पे डिवाइड हो सकता है। बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये जो 8 है ये जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं। ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 2 के साथ ऐसा कौन सा इंटीजर है जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट 8 बने, तो 4 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर बनेगा, 8 के बराबर बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे कि 4 ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट 8 के बराबर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 डिवाइड करेगा 8 को, मतलब ये कि a डिवाइड करेगा किसको, b2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। यही हम लोगों ने क्या करना है, प्रूव करना है। तो इसकी अब हम लोग करते हैं एक एग्जांपल, ठीक है। ये हम लोगों ने एक इसकी एग्जांपल की, ये मैंने आप लोगों को इसकी जनरल एक एग्जांपल समझाई। अब हम लोगों ने यही प्रूव करना है कि जब एक इंटीजर दो इंटीजर के सम को डिवाइड कर रहा हो, या यही वाला इंटीजर पहले इंटीजर को डिवाइड कर रहा हो, तो हम लोगों ने प्रूव करना है कि a डिवाइड, यही जो पहला इंटीजर है ये दूसरे इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। थ्योरम नंबर 7 का प्रूफ, ये हमारे पास गिवन है, ये क्या है हमारे पास गिवन है कि a डिवाइड कर रहा है किसको, b1 प्लस b2 को। तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी जो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं और यहाँ पे लिख लेंगे a। अब यहाँ पे हम लोग इंटीजर ढूंढेंगे कि कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बराबर रिजल्ट आएगा। तो हम लोग कहते हैं कि वो k1 ऐसा इंटीजर है, ठीक है, k1 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग a से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर बनेगा, b1 प्लस b2 के बराबर बनेगा।
तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। दूसरा हमारे पास क्या गिवन है, अब हमारे पास गिवन है कि a डिवाइड कर रहा है किसको, b1 को। तो a डिवाइड कर रहा है b1 को बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, जो डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लेते हैं और यहाँ पे इसको इक्वल टू कर देते हैं इस इंटीजर के। अब यहाँ पे हम लोग इंटीजर ढूंढेंगे कि कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट किसके बराबर है, b1 के बराबर है। तो हम कहते हैं कि k2 ऐसा इंटीजर है जिसको हम लोग क्या करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b1 के बराबर आएगा। तो इसको हम लोग इक्वेशन 2 का नाम देंगे, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट, हम लोग ने ये साबित करना है कि ये यही वाला जो इंटीजर है ये दूसरे इंटीजर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो अब देखें इसमें से हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे तो लेफ्ट हैंड साइड पे b1 है, ठीक है, जो डिवाइड हो रहा होता है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। हम देखेंगे कि b2 किस में मौजूद है, वो इक्वेशन 1 में मौजूद है। तो इसमें से b2 निकालेंगे, तो b2 हमारे पास इज इक्वल टू हो जाएगा b1 माइनस a के 1 के बराबर, a के 1 के बराबर बाय इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से b1 किसके बराबर है, a के 2 के बराबर है। तो b2 इज इक्वल टू हो जाएगा a के 2 माइनस a के 1। इन दोनों में से कॉमन मैं क्या ले सकता हूँ, इसमें से कॉमन मैं a ले सकता हूँ। तो b2 इज इक्वल टू हो जाएगा a के 2 माइनस के 1। अब देखें ये k1 और k2 ये दोनों क्या है, इंटीजर हैं, ठीक है, दोनों क्या है, इंटीजर हैं। इंटीजर को इंटीजर से ऐड करें फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। इंटीजर को इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करें फिर भी रिजल्ट क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा, क्योंकि इंटीजर में होते हैं नंबर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, इस तरह के नंबर होते हैं, ठीक है। तो अगर इंटीजर को इंटीजर में से सब्ट्रैक्ट करें तो रिजल्ट फिर भी क्या आएगा, एक इंटीजर आएगा जिसको मैंने k का नाम दे दिया। वो कौन सा है, k है, ठीक है। तो हम लोग कहते हैं कि b2 इज इक्वल टू आ जाएगा a और यहाँ पे k। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो इंटीजर है ये इसको क्या कर रहा है, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी ये भी डिवाइड कर रहा है, ये भी डिवाइड कर रहा है। ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से इंटीजर यहाँ पे लगाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a डिवाइड कर रहा है b2 को और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, साबित हो गया है कि ये वाला जो पहला इंटीजर है ये किसको कर रहा है, डिवाइड b2 को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद हमारे पास थ्योरम नंबर 8 है, ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसकी जनरल एग्जांपल आप लोगों ने खुद ढूंढनी है, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को पहले 3 थ्योरम अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब हम लोग थ्योरम नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये भी इन 3 थ्योरम से मिलता जुलता थ्योरम है और ये लास्ट थ्योरम है। स्टूडेंट थ्योरम नंबर 8, अब इसका हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। थ्योरम नंबर 8 इसका प्रूफ, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है वो कहता है a डिवाइड कर रहा है किसको, b को। इसका मतलब ये जो a होगा ये नॉन जीरो होगा। इसी तरह बाकी पिछले थ्योरम जो भी हम लोगों ने किया, अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो इसका मतलब a नॉन जीरो है। जब b डिवाइड कर रहा है c को तो इसका मतलब b जो है वो क्या है, नॉन जीरो है। क्योंकि अगर जीरो होगा तो सारा रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है, गिवन दैट a डिवाइड कर रहा है किसको, b को। तो हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, वी हैव टू शो दैट ये हम लोगों ने साबित करना है कि ac डिवाइड करेगा किसको, bc को। ये हम लोगों ने प्रूव करना है। अगर a डिवाइड कर रहा है b को तो बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी, ये जो डिवाइड हो रहा होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला हमारे पास इंटीजर होता है उसको राइट हैंड साइड पे लिख के हम लोग दूसरा इंटीजर ढूंढते हैं कि कौन सा इंटीजर होगा जिसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। तो हम कहते हैं कि वो k ऐसा इंटीजर है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, a से मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट किसके बराबर आएगा, b के बराबर आएगा। अब देखें हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, हम लोगों ने प्रूव करना है कि AC डिवाइड कर रहा है किसको, BC। अब यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है, BC। तो इसका मतलब ये हुआ कि BC को हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है।
तो सी मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा बी सी ए और यहाँ पे आ जाएगा के सी बाय एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। एसोसिएटिव लॉ से इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ए सी और यहाँ पे आ जाएगा के, ए सी और ये के आ जाएगा। अब देखें ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करें रिजल्ट क्या आएगा, इंटीजर आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो ए सी है ये भी डिवाइड कर रहा है बी सी को और के भी डिवाइड कर रहा है बी सी को। ये तो हम लोगों ने अपनी तरफ से एक इंटीजर लगाया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ बाय डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी के ए सी डिवाइड कर रहा है किसको, बी सी को। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस प्रूव, ठीक है। ये इसका क्या आ जाएगा, प्रूव आ जाएगा। तो ये थे थ्योरम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम थे नंबर थ्योरी में, ये बेसिक थ्योरम है, ठीक है। इंशाल्लाह ताला हम लोगों ने आज इसके थ्योरम कर लिए हैं। इसके टोटल जितने भी थ्योरम है इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों को कंप्लीट एक एक थ्योरम और एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को नंबर थ्योरी में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। आप लोगों को नंबर थ्योरी में इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा, ठीक है, कि कभी आप लोगों को नंबर थ्योरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगती है तो कमेंट्स करना, लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलिए। मेरे चैनल का जो लिंक है अपने तमाम स्टूडेंट्स, टीचर्स, क्लास फेलोज, बेस्ट फ्रेंड्स, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप सब में शेयर कीजिए ताकि वो इससे मुस्तफ़ीद हों। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।